हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और जैसे कि आप सभी को पता है कि भी केवीएस का और जो एचपीएससी का स्क्रीनिंग का एग्जाम है, दोनों का ही पूरे चांसेस है कि आपका फेब मार्च में हो सकते हैं। एचपीएससी का तो चांसेस है कि फेब के अंदर हो जाए, और मे भी क्या पता केवीएस का भी आपका जल्द से जल्द आप लोगों को देखने को मिले। तो इसलिए जो आपको अपनी तैयारी है, तो आप यही लगा के चलना कि हमारे पास सिर्फ 2-3 मंथ्स है, और विद इन 2-3 मंथ्स हमें अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। क्योंकि भाई 10-15 दिन हमें ना अपने रिवाइज करने के लिए, साथ में एमसीक्यू है, प्रैक्टिस सेट है, पीवाईक्यू है, वे भी लगा के हमें चलने चाहिए कि भाई कम से कम 10 दिन तो हमें मिले, और ज़्यादा मिल जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि भाई फैब तक हमारा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने की। और इसी के साथ ही एचपीएससी की अगर मैं बात करती हूँ, तो इसका तो कोशिश करेंगे कि भाई हम 31 जन तक हमारा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर ले। क्योंकि फैब के अंदर अगर एग्जाम आपका हुआ तो फिर हम प्रैक्टिस कब करेंगे, तो फिर जनवरी तक हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद फिर फैब में जितना हो सकेगा उतने मॉक टेस्ट या फिर एमसीक्यू है और पीवाईक्यू है उनको सोल्व करेंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज मैंने जो टॉपिक उठाया डायरेक्ट एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें से मैंने ले लिया। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करना कि भाई क्या मैं ऐसे आपको कराऊं या फिर ऐसे आपको पसंद नहीं आया। ठीक है, तो फिर भी जो भी हो जैसा भी आप मुझे बता देना। तो देखिए फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, तो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी कोई बिजनेस एक स्टार्ट करने की प्लानिंग करता है, या जो अपना बिजनेस है उसको एक्सपेंड करने की डिसीजन लेगा, तो उसके सामने बहुत सारी चॉइस आ जाएगी कि भी वो कौन सी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वह अडॉप्ट करे। ठीक है, तो वहाँ पे फिर वो देखेगा, एडवांटेजेस देखेगा, डिसएडवांटेजेस देखेगा हर एक फॉर्म्स की। तो और फिर उसके बाद उसकी वह अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा कि भी उसको कौन सी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली है, फिर पार्टनरशिप है, उसके बाद आपका कोऑपरेटिव है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। तो ये जो पर्सन है, जो बिजनेसमैन, उस पर डिपेंड करेगा। वो इनकी डिसएडवांटेज और एडवांटेज चेक करेगा, उसके बाद वो खुद की रिक्वायरमेंट चेक करेगा कि भाई उसको किस में बेनिफिट है, उसके पास कितना फाइनेंसिंग है, उसके पास कितना पैसा है, उसके पास तो कहाँ पर उसके लिए सूटेबल रहेगा। फिर उसके बेस पर वह इनमें से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या कर लेगा, जो चॉइस है उसको अडॉप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप की। तो देखिए सोल प्रोप्राइटर, सोल का मतलब क्या है, अकेला। जब सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है कि जब भाई एक पर्सन है वो खुद सारी की सारी जिम्मेवारी लेगा। ठीक है, अपने आप से वो बिजनेस उसने स्टार्ट किया है, यहाँ पे कोई भी उसकी हेल्प नहीं करेगा। बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है, रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन मैनेज्ड। भाई जिसको ओन या फिर जो मैनेज किया गया है, कंट्रोल है, वो कौन करेगा, खुद वह इंडिविजुअल करेगा। हु इज द रिसिपिएंट्स ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स एंड द बियर ऑल द रिस्क। वही सारे के सारे, अगर प्रॉफिट होगा तो वही जो सिंगल पर्सन प्रॉफिट होगा तो सारे प्रॉफिट उसको मिलेंगे, अगर लॉस होगा तो लॉस भी सभी वही बियर करेगा, और कंट्रोल भी वही करेगा, मैनेज भी वही करेगा। तो इसलिए दिस इज द एविडेंट फ्रॉम द टर्म इटसेल्फ। द वर्ड सोलो, सोलो का मतलब क्या, ओनली, ओनली मीन्स वन, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। एंड प्रोप्राइटर का मतलब क्या है, प्रोप्राइटर का मतलब है ओनर। ठीक है, तो इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स वन हु इज द ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे सिर्फ एक ही ओनर होगा बिजनेस का, जो सारे के सारे काम खुद ही करेगा, खुद ही वह जो भी लॉस होगा तो उसको होगा, प्रॉफिट होगा तो उसको होगा। तो ये बेसिकली आपका क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। फिर यहाँ पे आगे आपके एग्जाम्पल गिवन है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर देखिए फीचर्स की अगर हम बात करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। फॉर्मेशन एंड द क्लोजर, तो यहाँ पे क्या है, कोई भी अलग से सेपरेट लॉ नहीं बना रखा है सोल प्रोप्राइटरशिप के रिगार्डिंग। ठीक है, और यहाँ पे अगर लीगल फॉर्मेलिटीज की भी बात करते हैं तो बहुत ही कम यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज है जिसकी रिक्वायरमेंट है टू स्टार्ट अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। और किसी में तो किसी किसी केस में हो सकता है कि भी लाइसेंस वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी, तो वैसे यहाँ पे ज़्यादा आपकी जो फॉर्मेलिटीज़ है ज़्यादा आपकी नहीं रहेगी। तो इसलिए इसका जो फॉर्मेशन है उसको सोल प्रोप्राइटरशिप का फॉर्मेशन करना बिल्कुल ईजी है। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप इसको क्लोज करना चाहो तो ईजी वे में उस बिजनेस को क्लोज भी कर सकते हैं जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड फीचर्स की अगर बात करते हैं लाइबिलिटी, तो यहाँ पे जो लाइबिलिटी है ये रहेगी अनलिमिटेड। ये पॉइंट याद रखने वाले हैं कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके अंदर आपकी बेसिकली लाइबिलिटी है क्या, आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। अनलिमिटेड मीन्स अगर उसने अगर यहाँ पे जो अगर डेट ज़्यादा हो गए या पेमेंट करने की जरूरत है फर्म के, जो डेट अगर हम उसको पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे अपने पर्सनल सोर्सेज इवन
उसको अपने पर्सनल सोर्सेज भी उसको यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन आ गई है तो इसलिए हम बोलते हैं इसको अनलिमिटेड। भाई उसके अपने घर के भी बर्तन भांडे ना उसको बेच कराने पड़ेंगे अगर हमारे डेट ज़्यादा हो चुके हैं। थर्ड हमारा है सोल रिस्क बियरर एंड द प्रॉफिट रिसिपेंट्स। ये मैंने आपको बता दिया कि भाई सारा का सारा प्रॉफिट उसी का रहेगा, और अगर लॉस हुआ तो लॉस भी, तो सारा का सारा रिस्क भी वह अकेला बियर करेगा और सारा प्रॉफिट भी वह जो रहेगा प्रॉफिट भी उसी का रहेगा। तो नेक्स्ट हमारा कंट्रोल की बात करते हैं, तो कंट्रोल एक बंदे के हाथ में रहेगा। तो यहाँ पे द राइट टू रन द बिजनेस एंड मेक ऑल द डिसीजन लाइज एब्सोल्युटली विद द सोल प्रोप्राइटर के हाथ में ही सारे के सारे राइट रहेंगे। ही कैन कैरी आउट हिज प्लान्स विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द अदर्स। कोई भी उसको इंटरफेयर नहीं करेगा, वह अपने प्लान्स है उसको खुद पे खुद क्या करेगा, कैरी करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी उसे खुद ही डिसीजन ले ले और कोई है ही नहीं, तो वहाँ पे इजिली व आराम से कोई भी डिसीजन है उसको ले सकता है। फिर सेकेंड आपका नो सेपरेट एंटिटी। तो इन द आइज ऑफ लॉ नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस। यहाँ पे आपकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। जैसे बिजनेस के अंदर जो शेयर होल्डर्स है और जो कंपनी है, ठीक है, कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स और जो कंपनी है उसकी एक सेपरेट एंटिटी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। और बिजनेस डज नॉट हैव एनी आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। उसकी कोई अलग से आइडेंटिटी नहीं है, अपने ओनर से उस बिजनेस को जाना जाता है। ओनर इज देयर फॉर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल द एक्टिविटीज। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबल किसको माना जाएगा, ओनर ही रिस्पॉन्सिबल होगा जो भी कोई भी एक्टिविटी बिजनेस के अंदर हुई है। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ द बिजनेस कंटिन्यूटी। तो देखिए यहाँ पे एक पर्सन है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, बेसिकली क्या वही उसको मैनेज करता है, वही उसको कंट्रोल करता है सारे काम। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बिजनेस है उसकी कंटिन्यूटी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर उस पर्सन को कुछ भी हो जाए, अगर उसकी डेथ होगी तो कहीं ना कहीं बिजनेस हमारा स्टॉप हो जाएगा। अगर दिवालिया इंसैनिटी हो गई है, इम्प्रीजनमेंट है, हमारा फिजिकल एलिमेंट है, बैंकरप्सी है, कुछ भी अगर उसके साथ हो गया तो यहाँ पे जो कंटिन्यूटी है उसमें लैक आ जाएगी। मीन्स कहीं ना कहीं जो बिजनेस है वो आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेरिट्स की। अगर आपको मीनिंग पता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, तो वही जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मीनिंग है, उसी में से मेरिट्स आपके निकलते हैं। तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि हमने डिटेल में हमारी जो स्टडी है डिटेल में करनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या फर्स्ट मेरिट है क्विक डिसीजन मेकिंग। तो भाई जब भी एक पर्सन को अगर डिसीजन लेना हो ना तो वहाँ पे डिसीजन जल्दी लिया जाएगा, और वहीं पे अगर 3-4 या 4-5 पर्सन मिलकर डिसीजन लेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट राइज हो सकते हैं। एक बोलेगा नहीं ऐसा होना चाहिए, एक बोलेगा ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में जो डिसीजन मेकिंग है वो क्विक है। नेक्स्ट आपका कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे सोल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इनेबल्स द प्रोप्राइटर टू कीप ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द बिजनेस ऑपरेशन कॉन्फिडेंशियल एंड मेंटेन द सीक्रेसी, ठीक है। एक ही पर्सन को डिसीजन लेने हैं तो भाई डिसीजन लेने तो ज़्यादा किसी के साथ डिस्कस नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी डिसीजन है, उनकी कॉन्फिडेंशियल बनी रहेगी, जो सीक्रेसी है वो बनी रहेगी, ठीक है। और तो ये है बेसिकली इसके अंदर सेकंड इसकी एडवांटेज। फिर डायरेक्ट इंसेंटिव कैसे मिलेगा कि जो भी प्रॉफिट होगा, देखिए आ सोल प्रोप्राइटरशिप डायरेक्टली रीप्स द बेनिफिट्स ऑफ हिज और हर एफर्ट्स एज ही इज द सोल रिसिपिएंट्स ऑफ ऑल द प्रॉफिट। क्योंकि भाई उसी को सारे प्रॉफिट मिलेंगे, तो डायरेक्ट इंसेंटिव उसका क्या हुआ, जितना भी प्रॉफिट हुआ उसने किसी के साथ शेयर नहीं किया है, ठीक है। तो इसलिए सारा का सारा डायरेक्ट इंसेंटिव उसी को मिला है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन इन्वॉल्व रहेगी। जब एक पर्सन है, जब वह खुद क्या करता है, कुछ भी काम करता है, उसकी एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन, और उसको ये रहेगा कि नहीं मुझे इसको कंप्लीट करना है और कोई कंप्लीट करने वाला नहीं है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या आ जाएगी, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आ जाएगी। तो वह जितना हो सकेगा उतनी ज़्यादा अपने 100% एक तरह से देने की कोशिश करेगा, और जो काम है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं उसका जो कॉन्फिडेंस है वो भी इंक्रीज होगा। तो और जैसे कि देखिए हमने क्या था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या था, तो ये भी हमारा एक मेरिट्स हम बोल सकते हैं, एडवांटेज बोल सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की, कि भी ईच फॉर्मेशन एंड द क्लोजर, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसी के साथ ही कुछ लिमिटेशन है, ठीक है। एक सिक्के के दो पहलू है, तो यहाँ पे भी वही भी कुछ एडवांटेज है तो डिसएडवांटेजेस भी रहेगी। तो लिमिटेशन में अगर हम बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो यहाँ पे देखिए लिमिटेड रिसोर्सेज है। आप सभी को पता है कि भी एक ही पर्सन है तो उसके पास लिमिटेड रहेगा। 2 या 4-5 बंदे हैं तो वे भी सब मिलकर भी कुछ ना कुछ पैसा लेके आते, तो वहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो ज़्यादा मात्रा में आपको मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि उसकी अपनी खुद की पर्सनल सेविंग्स है, बोरोइंग्स है, या फिर उसको बैंक से भी खुद ही लेते टाइम भी वो थोड़ा हेजिटेट कर सकता है, क्योंकि उसको ये है कि भी वह अकेला पे करने वाला है तो थोड़ा मैं कम ही लोन लूँ, इनकेस हो सकता है कि भी बाद में मैं ज़्यादा पेमेंट नहीं कर पाऊँ। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड रहेंगे। इसी के साथ ही फिर देखिए लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, जैसे कि हमने बताया था, हमने फीचर्स किया था लैक ऑफ द कॉन्टिन्यूटी। तो लिमिटेड लाइफ, अगर उसको कुछ भी हो गया, अगर उसकी डेथ हो गई, अगर उसको जेल हो गई, फिजिकली उसको कुछ भी हो गया,
गया तो कहीं ना कहीं जो बिजनेस है, बिजनेस की लाइफ है वो खतरे में पड़ जाएगी, बिजनेस आपका क्लोज भी हो सकता है। नेक्स्ट अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अभी हमने ये फीचर्स में भी किया है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वही ओनर है बिजनेस का, ठीक है, और उसकी लाइबिलिटी क्या अनलिमिटेड है। अगर बिजनेस फेल हो जाता है अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट करने में और बिजनेस के पास बिजनेस की एसेट बेचने के बाद भी इतना पैसा नहीं आया कि भाई जो हम क्रेडिटर्स है उसकी पेमेंट कर पाए, तो उस केस में हमारा बेसिकली क्या रहेगा, जो ओनर है उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज करके जो डेट है उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कि उसकी लाइबिलिटी क्या है अनलिमिटेड। फिर लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, एक ही पर्सन है, ओनर है, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो आपके वेरियस टाइप्स ऑफ मैनेजरियल टास्क है, जैसे भी परचेजिंग है, सेलिंग है, फाइनेंसिंग है, एटसेट्रा, और बहुत सारे टास्क है, ये सब उसी को करने पड़ते हैं। तो इसलिए एक ही पर्सन के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई वैसे हर एक फील्ड में क्या हो, स्किल हो। तो यहाँ पे अगर 2-3 पर्सन हो तो हो सकता है कि भी एक परचेजिंग पावर किसी की अच्छी है, कोई सेल अच्छे से कर सकता है, किसी के पास फाइनेंस है, तो वहाँ पे आपको फैसिलिटी मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में जो मैनेजरियल एबिलिटी है वो आपकी बेसिकली क्या रहेगी, लिमिटेड आपकी रहेगी। तो ये आपकी लिमिटेशन हो सकती है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको कर लिया है। अभी हम करेंगे नेक्स्ट जो कि है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, और इसको मैं कराऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो बताना वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और जितना उसके उतना शेयर कीजिए, और जितना शेयर करोगे जितने ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे उतनी ही जल्दी से कोशिश करेंगे कि भी हमारा जो सिलेबस है उसको हम कंप्लीट करें। और कोई भी आपका सुझाव है, कुछ भी आप सजेशन देना चाहते हो, कोई भी आपको कमी लगती है तो कमी भी ज़रूर बताना, कमी तो ज़रूर बताना, ठीक है, ताकि फिर आगे फर्दर जो वीडियो जाएगी उसमें हम उन कमी को सुधार कर लेके आए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।